बहुत बारी ऐसा होता है कि जब भी मैं किसी स्टार्टअप का पिच डेक रिव्यू कर रही होती हूँ उसमें आस्क स्लाइड मेंशन ही नहीं होता है। अगर हम पिच डेक बना रहे हैं कभी इन्वेस्टमेंट के लिए तो डोंट यू थिंक द आस्क स्लाइड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन द एंड व्हाई वी आर सेंडिंग पिच डेक टू द इन्वेस्टर्स टू लेट देम नो दैट वी नीड फंड फॉर आवर स्टार्टअप। Hi, this is Priyanka Mandani, founder of Easy to Pitch, on my another episode of how to draft a perfect pitch deck जब भी आप एक इन्वेस्टर को देने जा रहे हैं अपना पिच डेक। आज का हमारा टॉपिक है कि आस्क स्लाइड में क्या क्या होना चाहिए और आस्क स्लाइड कितना इंपॉर्टेंस रखती है आपके पिच डेक में। अभी हमने पूरे ही एपिसोड में बात किया कि प्रॉब्लम स्लाइड कैसे होती है, सोल्यूशन कैसा होता है, आपका मार्केट अपॉर्चुनिटी स्लाइड कैसा होता है, आप अपने बिजनेस मॉडल के स्लाइड में क्या क्या चीजें रखते हैं, या आपकी कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में आपको क्या क्या चीजें मेंशन करनी चाहिए या बात करनी चाहिए। Similarly, आस्क स्लाइड इज ऑफ कोर्स कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। आपका जो प्रेजेंटेशन खत्म होने वाला होता है तब पता चलता है कि आस्क आपका कितना होता है, और हमेशा इन्वेस्टर को इस चीज की बहुत एक्साइटमेंट और बहुत वेट होता है कि आस्क में क्या आने वाला है, आप कितना पैसा मांग रहे हैं और उसको कहाँ कहाँ खर्च करेंगे अपने स्टार्टअप में, और आप कितने रिटर्न्स का कमिटमेंट देना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ XY ऑफ कोर्स इक्विटी। उसके लिए जो इन्वेस्टर बहुत एक्साइटेड होता है उस स्लाइड तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अभी हमने बोला कि एक्साइटेड रहता है आस्क स्लाइड में पहुंचने के लिए, बट इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि अगर पहले 3 स्लाइड में मजा नहीं आया ना तो आस्क स्लाइड तक इंसान या इन्वेस्टर जाएगा ही नहीं। सो ऑफ कोर्स आस्क स्लाइड तक जाना ही जाना है इन्वेस्टर को, ऐसा हम पूरी कोशिश करते हैं जब हम एक पिच डेक बनाते हैं, तभी आपका अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होता है, अपॉर्चुनिटी लेवल इंक्रीज होता है कि आपको फंडिंग मिले, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टर आपका पिच डेक रीड कर रहा है वहां तक इन्वेस्टर पहुंच चुका है, आस्क स्लाइड पहुंच चुका है और उसको पता चल गया कि इतना आपका फंडिंग डिमांड है। अब बात आ जाती है कि हमको कितने फंड्स की जरूरत है। बहुत बारी ऐसा होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस बात से परेशान रहते हैं कि जब वो एनालाइज करते हैं आपका पिच डेक उनको ऐसा लगता है कि इनको फंडिंग की जरूरत ही नहीं है, वो क्यों मुझसे फंड मांग रहे हैं। अगर आप एक थोड़ा बहुत रेवेन्यू इंक्रीज कर रहे हैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, या रेवेन्यू आपका स्ट्रीम चल रहा है, इट्स जस्ट दैट यू वांट मनी फॉर योर वर्किंग कैपिटल, बट आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि फंडिंग बिना भी आपका स्टार्टअप सर्वाइव करे? ऑफकोर्स हो सकता है ना। तो यही चीज ढूंढते हैं इन्वेस्टर्स एक डेक में कि विल दैट स्टार्टअप बी स्टिल सर्वाइविंग अगर उनको फंड नहीं मिला तो। तभी वो आस्क स्लाइड में ये थॉट हर इन्वेस्टर को आता है और वो देखता है कि आप अगर पैसे मांग रहे हैं तो किस चीज के लिए मांग रहे हैं। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड सॉर्टेड इफ यू वांट 10 million, 20 million, 30 million, whatever amount that you want for your startup to expand, to grow or to build its foundation. You have to plan really well while pitching to the investor कि मुझे पैसा यहाँ लगाना है। If you are illogically asking funds to deploy it in your inventories, in your spaces, in your human resource, and not considering about the market validation or the tech operations or development, तो ये थोड़ा ऐसा illogical इसलिए साउंड कर जाता है because investors know the market trends. They know कि अगर ये मेरे से 1 करोड़ मांग रहा है और बोल रहा है मैं इसमें 70% या 60% ह्यूमन रिसोर्स में डाल रहा हूँ तो उसकी जरूरत है ही नहीं, वो मुझसे फिर भी मांग रहा है। दैट मीन्स उसको समझ में आ जाता है कि आपने अपना होमवर्क अच्छे से नहीं किया। सो जब हम एक फाइनेंशियल वैल्यूएशन शीट बनाते हैं, सबको पता होगी फाइनेंशियल वैल्यूएशन शीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसमें आप अपना पूरा एक्सपेंशन प्रोग्राम, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, आपका प्रोजेक्शंस, आपका डिप्लॉयमेंट प्रोजेक्शंस, आपका जितना भी एक्सपेंशन प्लान्स हैं या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट है वो पूरा मेंशन करते हैं। तो वही हमको बताता है कि हमें कितने और पैसे की जरूरत है। और यूजुअली जब आप पैसे मांगते हैं तो वो पता चलता है कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट में जाना है, इसीलिए आप ये इतना फंड रेज करना चाहते हैं। जब हम ट्रैक्शन की बात कर रहे थे, अगर आप उससे मेंशन कर देते हैं कि मेरे को ब्रेक इवन पॉइंट मेरा इस साल में पहुंच जाएगा, तो ये बहुत अच्छे से हमें हेल्प करता है एज एन इन्वेस्टर समझने में कि इनके प्लान्स रेडी हैं, इनके प्लान्स रेडी हैं कि पैसा कहाँ लगाना है और कब इनको अचीव करना है वो ब्रेक इवन पॉइंट। इसीलिए जब आप आस्क स्लाइड बनाते हैं यू हैव टू मेक इट वेरी प्रोफेशनली कि मैं इतना पैसा यहाँ डिप्लॉय करूंगा और इतने मेरे रिटर्न्स आएंगे इतने नंबर ऑफ महीने में, और इसी आस्क स्लाइड को लिमिटेड और विद लीस्ट कंटेंट बनाया जा सकता है। सो नेक्स्ट टाइम आप अपना स्लाइड बना रहे हो, इंश्योर कि आपने अपना कितना अमाउंट लिखा है, कितने महीने के लिए आप वो मांग रहे हो, बिकॉज आपका रनवे पीरियड डिसाइड होता है उससे, और कितना आप कहाँ डिप्लॉय करेंगे। थैंक यू।